ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के सतगुरुवार के महावाक्य हैं। आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। हम सब कौन हैं? सच्चे पंडे हैं। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बाबा ने बताया, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं ना। बाबा से ऑनेस्ट माना सच्चे रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है ना। बाबा ने कहा, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते, क्षमा तो होती नहीं। बाबा कहते, बच्चे भूले करते रहते हैं और बाबा को कहेंगे, बाबा सॉरी, हमसे भूल हो गई। तो सोचते हैं बस कर्म का प्रभाव खत्म हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। जो मनुष्य कर्म करता है उसका फल अवश्य उसको भोगना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा कहते हैं इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। कई बड़े उमंग उत्साह के अच्छे अच्छे गीत होते हैं, सुनकर एकदम मन खुश हो जाता है। यह बहुत काम की चीज़ है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कौन हो? पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चोपड़े होते हैं। पूछते हैं किस कुल के हो, तो हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे ना। बाबा ने कहा, पूछते हैं किस कुल के हो। चोपड़े होते हैं ना, चोपड़ों का मतलब ऐसे हिसाब किताब होता है, लेकिन उनके पास जैसे हर एक की जन्म पत्री रखने के चोपड़े होते हैं, तो हर एक अपने कुल वाले को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं? तुम भी रूहानी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है। पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है ना। बाबा ने कहा, बाबा भी क्या है? बेहद का पंडा है। पंडे का मतलब होता है रास्ता बताने वाला, है ना। मंदिर में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो हर जगह की कहानी बताते हैं ना। ये मंदिर इसलिए बना, ये मंदिर इसलिए बना, यहाँ जाके अब ये है, उनको कहते हैं पंडे। तो बाबा भी हम बच्चों को स्वर्ग का और परम धाम का रास्ता बताते हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर, पुजारी लोग जानते हैं यह पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की तो बात नहीं। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। बाबा कहते हैं एक दूसरे को रास्ता बताना, यही क्या है, मन मना भव। मन ही मन बाबा को याद करना है। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं और मुक्ति के अलग हैं ना। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं है कि स्वर्ग में ले जाने वाले अलग हों, परम धाम में ले जाने वाले अलग हों। नहीं, शिव बाबा ही है जो हमें परम धाम का और स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो तुमको यह निश्चय है कि हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो। सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो। सबको पवित्र रहना है, दृष्टि बदल जाती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सबको पवित्र रहना है, तो पवित्रता की धारणा के लिए क्या करना है, अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। देह देखने की बजाय सबको आत्मा रूप में देखना है। तो तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख भी कागविष्टा समान है। बाबा ने कहा यहाँ का सुख कैसा है, कागविष्टा समान, थोड़ी देर का सुख है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे। घर में तो ज़रूर जाएंगे। यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं ना। बाबा ऐसे नहीं बैठ कर एक एक और देखेगा ये बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ जी, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा हमें शिक्षा देते हैं, ऐसे करेंगे तो उसका ये फल मिलेगा, ऐसे करेंगे तो उसका ये फल मिलेगा। फिर जो जैसा करता है उसका कर्म अनुसार भाग्य बन जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाबा कहते हैं क्या करती हैं, आंखें धोखा देती हैं। यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आँखों ने हमको बहुत धोखा दिया। कल भी बाबा ने समझाया था ना, ये आँखें बिद बिद करता है मन, ये खाऊं है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है।
बाबा यह हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो ना। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो बाबा के सामने डर रहता है ना। वहाँ तो ये रहता है कि बाबा ये हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें क्षमा की तो बात नहीं। बाबा कहते हैं इसमें क्षमा की तो बात नहीं ना। मनुष्य जो करते हैं यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं कि क्षमा कर दो, बस कोई भी बात हो जाती है बाबा सॉरी, भगवान सॉरी, क्षमा करो ना। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें क्षमा की कोई बात नहीं, यह तो दुनिया के मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांगी, काम खलास, है ना। सोचते हैं बस थप्पड़ मार देते हैं और सॉरी कह देते हैं, सोचते हैं बस काम ख़त्म, है ना। ऐसे थोड़ी होता है। माफ़ी कर्म के आधार से बाबा माफ़ करने को कह देगा, चलो बच्चे माफ़ कर दिया, लेकिन कर्म का फल तो निश्चित है, वो तो भोगना ही पड़ता है ना। अब कोई बच्चा गलती से सांप हाथ में उठा लेता है तो थोड़ी ही सांप काटेगा, नहीं, सांप तो काटेगा ही ना। इसी प्रकार से जाने अनजाने में भी अगर कोई कर्म किया जाता है तो भी उसका फल अवश्य मिलता है, बस प्रभाव कम हो जाता है। वही तो बता रहे बाबा, आज बाबा ने यही समझाया है। कोई ये सोच लेता है ये तो छोटी सी गलती है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बाबा माफ़ कर देंगे, नहीं। बाबा कहते कर्म का फल निश्चित होता है, माफ़ी नहीं मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं ऐसे माफ़ी मांगने में देरी थोड़ी ही लगती है, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। यह तो सब जमा हो जाता है, कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता ज़रूर है। क्षमा की तो बात ही नहीं, जो जैसा करते हैं ऐसा पाते हैं। बाबा ने कहा जो जैसा करेंगे ऐसा अवश्य पाते हैं। बार बार बाबा समझाते हैं, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा को कहते ही हैं पतित पावन, पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं यहाँ से फिर यह बाहर जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते, तो फिर ऊंचा पद भी पा नहीं सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो बहुत अच्छा करते, फिर बाहर जाने से धारणा नहीं होती। यहाँ किचन में है। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा करते फिर बाहर जाने से धारणा नहीं होती। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं होती। अभी तो भारत का यह हाल है, वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी यह सब इंक्वायरी करते हैं, बच्चों को समाचार तो देना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। किनसे? बाबा से, है ना। बाबा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं विचार करना चाहिए कि हम कितना झूठ बोलते हैं, इनसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है, वहाँ झूठ तो होता नहीं, नाम निशान ही नहीं होता। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है, फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं ये है कांटों का जंगल, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कांटा है।
इससे ही तुम बहुत दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सत्युग को कहा ही जाता है सुख धाम। वहाँ बीमारियाँ आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते नहीं। सत्युग में तो दुख का नाम ही नहीं है। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाबा ने कहा सत्युग तो है ही संपूर्ण सुख, फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं पर उसको भी स्वर्ग कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं। बाबा ने कहा जो यहाँ बच्चे रहते हैं मतलब बाबा के पास रहते हैं, घर गृहस्थी का कोई बंधन नहीं है। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई बंधन नहीं है, बस पुरुषार्थ में एक ही चीज़ का बंधन होता है। कौन सा? मन का बंधन। मन में अलवेलापन आया तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे और कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त हैं। शुरू में भट्ठी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है। सर्विस कैसे बढ़ाएं? बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं है सेंटर्स पर ना। बाबा कहते हैं बच्चे मास 1.5 ठंडे पड़ जाते हैं, है ना। पहले क्या होता था, बच्चे नहीं आते थे ना, या कोर्स कर लिया और बस कभी बीच में आ गए कभी नहीं आए। अभी क्या हो रहा है, अभी बाबा ने कहा सब घर में बैठो तो बाबा कहते हैं एक छोटी सी बीमारी ने देखो सबको कैसे घरों में बंद कर दिया है। तो बाबा ने कहा एक समय ऐसा था, बाबा कहते हैं तो बच्चे नहीं आते, अब बच्चे कहते हैं बाबा आ जाए, तो बाबा कहते हैं नहीं थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। तो देखो बच्चों को कैसे 4-5 महीने सब बच्चों, बाबा के बच्चों को कैसे बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा आते ही नहीं है सेंटर्स पर, अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिखकर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फां हो जाते हैं, यहाँ से भी होकर जाते हैं। फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई, है ना। फिर बाबा कहते माया ऐसा अपने शिकंजे में कसती है कि जो बाबा से ही दिल हट जाती है ना। घर में बैठ जाते वे कहेंगे नहीं पहले तो अच्छा लगता था, अभी तो समझ में नहीं आता, कुछ मुरली समझ में नहीं आती है। तो ये माया के वार होते हैं। अब स्कूल में किसी को पढ़ाई समझ में ना आए तो थोड़े को स्कूल छोड़ दिया जाता है, फिर भी बच्चों को ज़बरदस्ती भेजा जाता है। कोई बात नहीं बच्चे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, वहाँ तो एक ही जन्म का भाग्य है, यहाँ जन्म जन्म का भाग्य बनना है तो भी अलबेलापन आ जाता है। जो सेंटर पे आता है, सही बात है। हमें भी वो आनंद नहीं आता था जो आप सबके सामने बैठ के आता है तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, कहते हैं मेरी दिल हट गई। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं, विकार देखो कैसे गिरा देता है। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। यह नॉलेज है ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। यह बाबा की बैग है, गोथरी है ना। बाबा कहते ब्रह्मा क्या है,
बाबा की बैग है, इसमें शिव बाबा बैठे हैं। यह अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाबा कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहाँ ले जाते हैं, छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी इनके बिगड़ रह नहीं सकते। अभी वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे, है ना। जहाँ जाकर शराब आदि पिए तो वो तीर्थ जितनी वैल्यू थोड़ी रहेगी। तो बाबा ने कहा अभी वो तीर्थ आदि क्या काम के रहेंगे। लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं, शराब पी और जाके एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिर जाते हैं ना। स्लीपर सेल्स होते हैं, उनमें बम बांध देते हैं और जा कर के गिर जाते हैं, तो ब्लास्ट हो जाता है सब। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। अभी तुमको ज्ञान मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान अमृत है, बाकी याद की है मुख्य बात। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान अमृत है, बाकी मुख्य बात क्या है, याद की है। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा ज़्यादा गैप ज़्यादा रखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हैं। ये आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी, 16 कला संपूर्ण थी। कहते हैं ये कैसे हो सकता है। बोलो वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। वहाँ भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र हैं। माना जब पतित बनते हैं, जो देवी देवता कुल की आत्मा थी, जन्म लेते लेते जब द्वापर से 5 विकारों के वश हो जाएंगी तो बाबा कहते हैं उसके भी जो चित्र बनते हैं वो भी देखे हैं। जी हाँ जी, यह बाबा कहते हमने जो देखा वह बतलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं, यह अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते हैं। 2 है ना, यह भी अपना अनुभव बताते रहते। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहाँ फिर कोई पाप नहीं करेंगे। यहाँ तो पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे यह भी तुम बच्चे जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ रील फिरती जाती है, फिर नए सिरे प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नूंधा हुआ है। ये बातें समझने वाले ही समझें। ये है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वह है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मज़ा आएगा सुन सुन करके, है ना। किसी किसी को बड़ा आनंद आता है ज्ञान की बातें सुनकर। ऐसे मत समझो
कोई सुनता तो है नहीं, है ना। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कोई सुनाने वाले में बड़ा ही उमंग उत्साह होता है लेकिन सुनने वाले नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे सोच के दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा बहुत बनी है, हार्ट फेल नहीं होना, माना दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, निराश नहीं हो जाना चाहिए सर्विस में। तुम समझाते रहो, है ना। बाबा कहते तुम अपने प्रयास करते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। भगवान आज तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो, जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते रहते हैं। सिवाय बाप के कोई भी समझा न सके, आओ तो तुमको रचयिता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना बच्चे, तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक यह बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, व्यापारी लोग धर्मायु भी निकालते हैं, माना धर्म के नाम पर भी निकालते हैं। समझो इतने का बिजनेस करेंगे तो थोड़ा सा उसमें धर्म के लिए निकाल देते हैं, तो सोचते हैं कि शायद हमारे पाप खत्म हो जाएंगे इससे, परंतु ऐसा होता नहीं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो, बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो। बाबा कहते हैं ठंडे मत बनो, अलबेले मत बनो, पुरुषार्थ करते रहो, मेहनत करते रहो। अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां तो समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा है और यह भी सौदा है। कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे, हैं वो तो एक जन्म का है, थोड़ी देर का है, कुछ पाई पैसों का है, और ये तो जन्म जन्म का भाग्य बनाने वाला सौदा है। कहेंगे ऐसा सौदा करने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया। बाबा कह रहे हैं बच्चे अपनी जांच करो, देखो हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया। स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, माना लगाव तो नहीं हुआ, स्त्री तरफ बुद्धि तो नहीं गई। लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे, विश्व का मालिक बनना ये कम बात है क्या। जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, माना सोने का चम्मच मुख में होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे। हलवा भी बनवा। नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। देखते हैं सारा दिन में चेकिंग करते हैं दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है, और दृष्टि जहाँ जाए उस चीज़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है ना, कि हम किसी को देख रहे हैं पर हम क्या देख रहे हैं कि ये आत्मा है, तो चेतन शक्ति है, तो बाबा के बच्चे हैं। ये देख रहे हैं अच्छा फलानी ने ऐसी साड़ी पहनी हो, कल भी यही पहनी थी, आज भी यही पहन ली। तो बाबा कहते हैं बच्चे दृष्टि भी बदले और दृष्टिकोण भी बदल जाए।
दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। घर बैठे बैठे थक गए बाबा बच्चे घर बैठे बैठे थक गए। बाबा कहते हैं बच्चे थकना, सेवा में थकना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा बोले, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वो कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। जिनको बाबा से सच्चा प्यार होता है, दिल का प्यार होता है, उनको नहीं लगता हाय बाबा बड़ी मेहनत है, अमृत वेला उठने में तो बड़ी मेहनत लगती है, खान पान शुद्ध कैसे करें। बाबा कहते हैं जिनको प्यार होगा उनसे धारणाएं भी सहज ही हो जाएंगी। जिससे प्यार होता है उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। और बच्चों से माँ बाप को कितना प्यार होता है तो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारे नियम बंधन तोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं है, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, माना जिसको पक्का निश्चय है बाबा पर, उनको श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता रहता है। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है। बाबा बोले, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते, कोई पाप नहीं करते, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा तो होती नहीं है, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे, हम धरती के तारे। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया।
मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। बस ये पूरा होने वाला है, फिर ले जाएं। मैं आत्मा परम धाम शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।